हेलो दोस्तों, तो चलिए आज के मार्केट को हम समझते हैं और एंट्री बनाने के रीजन को हम देखते हैं। तो सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, प्रीवियस डे के चार्ट को ओपन कर लेते हैं। प्रीवियस डे के चार्ट के अकॉर्डिंग आज की ट्रेड वगैरह हमने कैसे क्या प्लान किए हैं तो चल के समझ लेते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस डे को ओपन करते हैं। प्रीवियस डे में मार्केट में क्या हो रहा था कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट डाउन साइड आने के बाद में इसने क्या किया है, क्लोजिंग प्राइस को निकाला है। ठीक है, क्लोजिंग प्राइस को निकालने के बाद मार्केट ने कंटिन्यू अपसाइड का ही मोमेंटम किया हुआ है। ठीक है, उसके साथ साथ में बीच में एक रिट्रेसमेंट जरूर दिया था मार्केट ने, उसके बाद में यहाँ पे सस्टेन करती मार्केट अपसाइड का ही मोमेंटम किया है। तो चलिए आज की ट्रेड वगैरह हमने कैसे क्या प्लान की वो चल के समझ लेते हैं। ठीक है, तो मॉर्निंग में ऑलमोस्ट देखा जाए ना तो हल्का सा गैप अप ओपन हुआ है। गैप अप ओपन होने के साथ साथ में मार्केट ने कंटिन्यू बढ़िया सी एक रेड कैंडल देखने को मिली है। ठीक है, उसके साथ साथ मार्केट क्या कर रहा था कि मार्केट पहली कैंडल के अंदर ही होल्ड कर रहा था। ठीक है, साथ में इस चीज को हमने नोटिस या ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि मार्केट 49,200 के साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे भी होल्ड कर रहा है। ठीक है, बट जो भी है आज अगर अपसाइड या डाउन साइड दोनों साइड में ट्रेड बनाई थी, लेकिन साथ में क्या हुआ है कि आज प्रीमियम कुछ अलग ही तरीके का बिहेवियर कर रहे थे। ठीक है, तो प्रीमियम को भी हम चल के देखेंगे, तो पहले एंट्री का रीजन समझ लेते हैं। ठीक है, तो एंट्री की बात की जाए ना तो एंट्री तो बिल्कुल हमने परफेक्ट टाइम पे बनाई हुई थी। वो भी एंट्री को देख करके समझ लेते हैं कैसे क्या हमने एंट्री का प्लान किया। पहली बात तो देखी जाए ना, मार्केट ने यहाँ पर रिट्रेसमेंट कर रहा था, डब्ल्यू टाइप का पैटर्न भी बना चुका था। ठीक है, उसके साथ साथ मार्केट इस डब्ल्यू पैटर्न को हाई के ब्रेक भी कर चुका था। ठीक है, उसके साथ साथ देखा जाए ना तो निफ्टी के अंदर भी हमें कंफर्मेशन देखने को मिल गया था। कहीं इस कैंडल के बाद में मार्केट ऑलरेडी इस साइकोलॉजिकल नंबर को निकाल चुका था। कहीं इस लेवल को निकालने के बाद में ये रेड कैंडल वगैरह बनी है, उसके बाद में हमने मार्केट में डाउन साइड की पोजीशन बनाने का प्लान किया हुआ था। ठीक है, तो पोजीशन की बात की जाए ना तो पोजीशन तो हमने बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे बनाई हुई है, बट प्रीमियम देखा जाए ना तो प्रीमियम अलग तरीका बिहेव कर रहे थे। ठीक है, तो प्रीमियम भी चल के हम देखेंगे थोड़ा सा कैसे क्या प्रीमियम ने बिहेव किया। ठीक है, उसके साथ साथ मार्केट में कहीं इस लेवल के आसपास में अपसाइड की पोजीशन बनाई है। यहाँ पे देखा जाए ना तो ऑलमोस्ट मार्केट हल्का सा डाउन साइड आया, बट प्रीमियम जो थे ना कॉल साइड के प्रीमियम भी इन लेवल्स को तक निकाल चुके थे, उसमें देखा जाए ना तो प्रीमियम बाइस। ठीक है, तो चलिए हम एक बार चल के प्रीमियम को देख लेते हैं। तो प्रीमियम में देखा जाए ना तो ऑलमोस्ट कहीं इस लेवल के आसपास में हमने एंट्री वगैरह बनाई हुई थी। ठीक है, प्रीमियम देखिए आप, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी में अपसाइड का मोमेंटम हो रहा है। ठीक है, बैंक बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, अपसाइड का मोमेंटम हो रहा है। ठीक है, ये इसमें हमने कॉल का प्रीमियम को देख रहे हैं। तो कॉल का जो प्रीमियम है ना, देखना डाउन साइड की ओर में मूव कर रहा है। ठीक है, प्रीमियम एक अलग ही तरीके का काम कर रहा है, जिसमें हम कॉल साइड भी पोजीशन बनाते ना तो तब भी हमारा एसएल जाना कंपलसरी था। ठीक है, क्यों था, क्योंकि हमारा छोटे से एसएल रहती है तो आराम से इजीली मार्केट हमारे एसएल को हिट कर देता। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ना तो ये देखिए हमारा प्रीमियम बाइस देखा जाना तो प्रीमियम डाउन साइड का मूव कर रहा है, जबकि बैंक निफ्टी अप साइड का मोमेंटम कर रही थी। ठीक है, तो अब इसी प्रकार से हम कॉल पुट के प्रीमियम को तो देखने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि पुट में तो मार्केट अपसाइड गया तो वैसे भी प्रीमियम को गिरना चाहिए। बट कॉल का प्रीमियम गिर रहा था, इस वजह से हमने कॉल के प्रीमियम को देखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ ट्रेड वगैरह हमने कितनी क्या बनाई है। तो ऑर्डर बुक को एक बार ओपन कर लेते हैं। नंबर ऑफ जो ट्रेड वगैरह देखी जाए ना तो ऑलमोस्ट हमने दो ट्रेड के आसपास में प्लेस किए हैं। ठीक है, जिसमें पहली ट्रेड हमने पुट साइड की ली थी, जिसमें 349 के आसपास में बाय किया, तो 339 के आसपास में सेल किया था। ठीक है, और दूसरी प्रीमियम देखा जाना कॉल का, तो जिसमें हमने 261 70 के आसपास में बाय किया, 251 के आसपास में सेल कर दिया। ठीक है, तो टोटल आज का प्रॉफिट एंड लॉस को देख लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या निकल के आया वो बात कर लेते हैं। तो आज का जो हमारा लॉस जो निकल के आ रहा है ना, -311 रुपए के आसपास में है। आज का जो लॉस निकल के आया 311 रुपए के आसपास में आया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम चल के देख लेते हैं डे रूल्स वगैरह कैसे क्या फॉलो किए हैं, वो चल के एक बार चेक कर लेते हैं। तो डे रूल्स देखते हैं। नंबर ऑफ पर डे के हिसाब से हमें जो 3 ट्रेड के आसपास में प्लेस करनी रहती है, हमने 2 ट्रेड के आसपास में प्लेस की है। ठीक है, इस वजह से हमने ग्रीन सिंबल दिया हुआ है। एसएल की बात की जाना तो एसएल जो हमारा 150 के आसपास में रहता था, क्योंकि इजीली हमने टारगेट एसएल जो हमारे प्रॉपरली फॉलो किया हुआ है। ठीक है, टारगेट अगर मिलता तो टारगेट भी हम सही से फॉलो करते। ठीक है, डायरेक्शन की बात की जाना तो डायरेक्शन पे हमने रेड सिंबल इसलिए दिया है क्योंकि हम कहीं ना कहीं गलत प्रेडिक्शन कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर को इग्नोर कर दिया था और मार्केट इस साइड में डाउन साइड में मार्केट होल्ड भी कर रहा था। ठीक है, तो मार्केट अप साइड जाने के ज्यादा चांसेस थे। ठीक है,
उसके बाद बात कर लेते हैं नो ट्रेड आफ्टर 10 एएम के बाद में हमने कोई भी ट्रेड नहीं बनाई। जैसे ही मार्केट से हम बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद में या मार्केट से ऑलमोस्ट किल स्विच को ऑन कर दिया था, ठीक है। तो उसके बाद देखा जाए ना तो रॉन्ग एंट्री की बात की जाए तो रॉन्ग एंट्री, ये वाली एंट्री हमने बिल्कुल परफेक्ट बनाई है, ये भी हमने रिट्रेसमेंट पे ही बनाई है। बट एसएल हमारे वैसे भी कॉल साइड के प्रीमियम भी गिर रहे थे, इस वजह से हमारा एसएल भी चला गया। और कहीं ना कहीं अगर सस्टेन भी करता ना तो कहीं ना कहीं हम री एंट्री बनाने का प्लान बनाते, बट प्रीमियम ही अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा था, इस वजह से हमने और ट्रेड नहीं बनाने का ही डिसीजन लिया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के मार्केट को यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।